गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 पे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको मिल गया होगा, अपलोड किया हुआ है। और थर्ड पार्ट देखने से पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देखना पड़ेगा, वरना थर्ड पार्ट समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कुछ कॉन्सेप्ट्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, और सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे होते हैं। अब थर्ड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आज एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। हमने बताया था आपको कि इक्वल रूट पे डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, अनइक्वल पे और इमेजिनरी पे, तीनों केसेस हमने आपको बताए थे पार्ट 1 वीडियो में। यहाँ पे हमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ गिवन होती है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, जो गिवन पार्ट है कि रूट्स आर इक्वल, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। रूट्स अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ध्यान यहाँ पे आपको इस चीज़ का रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 दोनों साइड लेकर चलेंगे साथ साथ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जब हमने कंपेयर किया इसको अपना स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो हमें क्या मिला, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई और सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये वैल्यू हमें किसी वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है, दैट इज एम। और जो हमारी गिवन कंडीशन है रूट्स आर इक्वल, उसका यूज करके हम m की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है m बी एम प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 प्लस m इंटू 1 इक्वल टू 0। जब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो हमें वैल्यू मिल जाती है एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4m इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनली ये मिल जाता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइनली हमें ये मिल जाता है एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ वेरिएबल। किस वेरिएबल में, m के फॉर्म में बन गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें m के फॉर्म में दिया है तो हम रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज किया हमने, फैक्टराइजेशन का यूज किया। 15 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 एंड 3। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 15 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 एंड 3। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे इस प्लेस पे अगर माइनस है, ठीक है, तो जो ये 2 आएगा वो उन दोनों फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करके आएगा, उनका डिफरेंस होगा। जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 3 हम यहाँ लेकर चल रहे हैं। 5 माइनस 3 करेंगे तो हमें 2 मिलता है। फिर हमने ब्रैकेट को ओपन किया, 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने बताया था कि पेयरिंग करेंगे। एक पेयर ये ले लिया, दूसरा पेयर हमने ये ले लिया, इसमें से लेंगे कॉमन। फिर हमने क्या किया, m कॉमन लिया और 3 इसमें से कॉमन लिया, तो हमें दो ब्रैकेट मिल गए जो कि सेम सेम मिल गए, m माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर हमने m प्लस 5 को कॉमन ले लिया, इसको हमने पूरे में से कॉमन ले लिया, दोनों टर्म्स में से, क्योंकि सेम था। तो m प्लस 5 तो m माइनस 5 यहाँ पे आ गया और बच के आ गया उसकी प्लेस पे m प्लस 3। ठीक है, तो हमें दो ब्रैकेट मिला इक्वल टू 0।
बारी बारी से दोनों को हम इक्वेट करेंगे 0 पे, तो हमें दो रूट्स मिल जाती हैं। When m plus 3 equals to 0, we get m equals to -3, and when m minus 5 equals to 0, we get m equals to 5. ठीक है, तो दो रूट्स हमें इजीली यहाँ पे मिल गई, दैट इज m की वैल्यू मिल गई कि m की दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल्स टू 3 द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k plus 2 x square minus kx plus 6 equals to 0. Hence find the other root of the equation. सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कभी भी आपके मैथमेटिक्स में वो ये होता है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेल बिफोर सॉल्विंग। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और क्वेश्चन पढ़ने का और समझने का तरीका ये है कि फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द वैल्यूज दैट आर गिवन। यहाँ पे गिवन क्वांटिटी हम अगर देखें तो हमें दिया गया है एक रूट दे रखा है। सिंपल सी बात है, अगर एक रूट दैट इज x इक्वल्स टू 3 अगर सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सिंस x इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन k प्लस 2 x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, x की प्लेस पे आप देखिए 3 हमने पुट कर दिया और इक्वल टू 0 हमने दिखा दिया। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें k की वैल्यू मिल गई इजीली। जब k की वैल्यू मिल गई हमें तो उसको हमने उठाकर अपने इक्वेशन जो हमें दी गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पुट कर दिया। उसमें पुट करने के बाद हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए हमें एक मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल वही काम, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का फैक्टर करेंगे, 3 का फैक्टर हमारे पास आएगा 3 and 1। और जैसा कि मैंने बताया था ट्रिक आपको कि यहाँ पे अगर माइनस साइन है हियर, यहाँ अगर माइनस साइन है तो ये जो 2 आएगा सॉल्व करने पे, ये 2 सब्ट्रैक्ट करके आएगा दोनों फैक्टर्स का। तो 3 का फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 3 and 1 बिकॉज 1 इज ऑल्सो द फैक्टर, वन द कॉमन फैक्टर सब में होता है। तो 3 minus 1 विल गिव यू 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 3 minus 1 हमने किया है और फिर सेम प्रोसीजर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फैक्टर अपने यहाँ पे दो पेयर बनेंगे और फिर 0 के इक्वेट कर देंगे। तो हमें दूसरी रूट देखिए यहाँ पे मिल जाएगी x इक्वल्स टू -1। एक तो दी गई थी हमें x इक्वल्स टू 3 बट x इक्वल्स टू -1 हमने सॉल्व करके निकाला है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या था, फिर से इसको देखते हैं। इक्वेशन दी गई थी, मिसिंग वैल्यूज निकालनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में भी मिसिंग वैल्यूज निकालनी थी, इसमें भी मिसिंग वैल्यूज निकालनी थी। तो मिसिंग वैल्यू से क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक तो था कि आपको एक रूट दे रखी है, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें हमें क्या दिया था, रूट नहीं दिया था बट ये बोला गया था कि रूट्स आर इक्वल। देन अगर रूट्स अगर दिया है इक्वल तो आपको डिस्क्रिमिनेंट से जाना पड़ेगा, जैसा कि हमने लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है कि जब आपको एक रूट दिया गया होगा और दूसरा रूट पूछेगा, तो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट पार्ट होगा ऑब्वियसली वो। चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं फिर। थैंक यू।